बात ये है ना कि कहाँ मिर्जा साहब ने ये फरमाया था कि जी मेरी ये पेशगोई जो मैं मौत की पेशगोइयां कर रहा हूँ, इससे मुराद ये है कि जी एक बच्चा अहमदी हो जाएगा। यार ये क्या क्या अजीबो गरीब लॉजिक है अपने आप में। इस पे हंसी नहीं आती है आपको? हजरत ईसा पे तो बहुत हंसी आती है आपको, इस चीज पे क्यों नहीं हंसी आती है भाई? कि एक पेशगोई किसी के मरने के बारे में है, खींच तान के उसकी टांग मरोड़ के तो आप उसको ऐसे साबित कर रहे हैं भाई कि वो जी बच्चा अहमदी हो गया था तो वो पूरी हो गई है। मतलब ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अब किस बात पे आएँ, क्या समझाएँ? आप इस्लाम की बात करें, इतना प्यारा खूबसूरत दीन है, आपको 2 लाइनों में अगला बंदा बता देता है जी, हाँ जी, क्या है जी मेरा अकीदा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, दीन मुकम्मल, दीन पूरा, कुरान आखिरी किताब है, आखिरी हिदायत है, क़यामत तक के लिए, अल्लाह अल्लाह, दैट्स इट। एक अहमदी को पूछ लें आपके नबूवत का मतलब क्या है? लो जी, पेन, पेपर, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, चाकों का डब्बा खुल गया और बहस शुरू है भई। वहाँ से होते हुए तमसीली, तो उधर से गुज़रते हुए ज़िल्ली, आगे निकले तो बरूज़ी, वहाँ से 2 गलियाँ आगे मुड़ के तशरीह, फिर आगे एक छोटी गली में गैर तशरीह, ऊपर से उड़ के अगर आएँ तो वो जनाब जी गैर हकीकी, और फिर इधर से निकल जाएँ तो वो खिदमत करके, उधर से अल्लाह! जैसे वो आप पूछे ना खुदा के बारे में किसी मुसलमान को, वो कहेगा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ये है मेरी डेफिनेशन। अब आप एक तसलीस वाले को उठाएँ, ट्रिनिटी के मानने वाले को, वो कहेगा भाई ये मार्फत की बात है, ऐसे समझ नहीं आनी। लाओ ज़रा एक बड़ा-सा व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेके आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जो कार्बन के आइटम होते हैं ना जो, और पानी के मॉलिक्यूल में वो भी होते हैं, तो ये भी होते हैं, लेकिन मिल के वो पानी बनता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो एक-एक एटम मौजूद है, वो उसमें कोई वो अलग है, तो ये भी वो है, तो खुदा भी बेटा भी खुदा है, रूहुल कुदस भी खुदा है, तीनों हैं और तीनों नहीं हैं। हैं भी हैं और नहीं भी हैं। कॉमन बंदा बाल नोचने लग जाता है अपने कि भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ यार? खुदा तक पहुँचने आया था, ये बंदा तो मुझे कोई फिज़िक्स की इक्वेशन में ले घुसा है कि भाई इधर से निकलोगे तो यूँ हो जाएगा, ऐसे समझोगे तो वैसे हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल मेरे अहमदी दोस्तों का है कि हम पूछते हैं भाई एक ये लफ़ाज़ी ना करें, लफ्ज़ों के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह ताला ने कुरान समझने के लिए बहुत आसान कर दिया है। कुरान अपने मानी को बड़े आसानी से समझा देता है। बड़ा सिंपली वो बयान कर देता है कि मा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात खत्म। दूसरी जगह से फिर सपोर्ट मिल जाती है, कल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज नेमत भी तमाम हो गई। ये जो लफाजी की ना आपने कि नेमत से मुराद नबूवत है, बिस्मिल्लाह, ये दरवाजा भी अल्लाह ने बंद कर दिया कि भाई नेमत भी तमाम हो गई। नेमत तमाम हो गई, आज दीन मुकम्मल है, अकमल है, कामिल है, नेमत तमाम हो चुकी है। रसूल, और फिर आ जाएँ कुरान से थोड़ा नीचे उतर आएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से गवाही भी ले ली इसके ऊपर कि क्या मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, सब पहुँचा दिया? उन्होंने कहा जी पहुँचा दिया। तो गवाह रहना? उन्होंने कहा जी हम गवाह रहेंगे। कहा अल्लाह तू भी गवाह रहना। अल्लाह भी गवाह हो गया। भाई सबकी गवाहियाँ हो गई, एक डॉक्यूमेंट सील हो गया, स्टैंप लग गई, रिकॉर्ड बंद हो गया। अचानक से आप उठते हैं जी मुझे मार्कर पकड़ाओ, मैं समझाता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा ना एक गुंजाइश ज़रा निकालते हैं इसमें से। नहीं यार सॉरी भाई, इतने इतने वेले, इतने फारिग लोग नहीं हैं कि एक बात जो अल्लाह, अल्लाह का रसूल, सहाबा का इजमा हर जगह से साबित हो जाए, उसमें आप एक नया नबी निकाल लें। ये सिर्फ़ लफ्ज़ों की गेम है। मिर्ज़ा साहब ने लफ़ाज़ी की, लफ्ज़ों की गेम की, एक फैमिली बिज़नेस खड़ा किया और आज तक वो चल रहा है और आप लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं। खुदारा निकलें इन चीज़ों से। अल्लाह का दीन बड़ा आसान, सिंपल, सीधा-सा है, उसकी तरफ आएँ, उसको मानें। दीन मुकम्मल हो चुका है, किसी ने कोई कमी-बेशी नहीं करनी, कोई नया हुक्म लेके नहीं आना। ठीक है ना? वो एक बहुत प्यारी वो नात है, या उसको क्या कहें, मैं वो मुज़फ़्फ़र या पता नहीं वारसी साहब हैं, उनकी वो मैं सुना करता था कि खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी।